मूवी के स्टार्ट में दो फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक फ्रेंड दूसरे को सांप का जहर निकालना सिखा रहा होता है। जब एक फ्रेंड सांप का जहर निकालने के बाद उसको छोड़ने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो पीछे से दूसरे को स्नेक किंग उठा के ले जाता है। यहाँ पे स्नेक किंग को पहली दफा दिखाया जाता है। जब दूसरा दोस्त अपने दोस्त को देखने के लिए पीछे मुड़ता है तो स्नेक किंग उसको भी खा जाता है। मूवी के अगले सीन में ट्रेन पर बैठे कुछ पैसेंजर्स को दिखाया जाता है, जिनमें से एक आदमी जिसका नाम शेन होता है, जो हर चीज में अपने प्रॉफिट को ही आगे रखता है, उसको दिखाया जाता है। उसके बाद एक और कपल को जो अपने गांव में स्नेक्स के हमले के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब स्टोरी के मेन कैरेक्टर कैप्टन और उनकी फियांसी जिंगलिंग को दिखाया जाता है और उनके बहुत सारे सोल्जर्स को। ये सब लोग आगे जाकर स्नेक्स के साथ फाइट करते हुए दिखाए जाएंगे। इन सब में से एक सोल्जर जब बाहर देखता है विंडो से तो उसको बहुत सारे स्नेक्स दिखाई देते हैं और वो बहुत हैरान हो जाता है। अब स्टोरी का मेन हीरो मू शेंग को दिखाया जाता है। स्नेक की स्किन सेल कर रहा होता है। इतने में एक स्नेक कैप्टन पर हमला कर देता है, लेकिन मू शेंग उसको बचा लेता है और खुद को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। कहता है मेरा नाम मू शेंग है और मैं एक स्नेक कैचर हूँ। मू शेंग और जिंगलिंग एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते हैं। वो एक ही गांव से ताल्लुक रखते हैं। जिंगलिंग को आगे पढ़ाई करनी होती है तो वो शहर चली जाती है और मू शेंग गांव में ही रह जाता है और मू शेंग बचपन से ही जिंगलिंग को पसंद करता है। जिंगलिंग खड़े होकर मू शेंग के साथ हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन मू शेंग मेरे हाथ गंदे हैं ये कहकर आगे चला जाता है। अब दिखाया जाता है कि ट्रेन खुद बहुत रुक जाती है और ट्रेन के ऊपर एक बड़ी सी चीज की हरकत सबको सुनाई देती है। सब बहुत परेशान हो जाते हैं। एक लड़की खिड़की से बाहर जब अपना सर निकालती है तो कोई बड़ी सी चीज उसे ऊपर की तरफ उठा के ले जाती है। अब सबकी नजर ट्रेन के दरवाजे पर टिकी होती है और इतने में बहुत सारे सांप लोगों पर आकर हमला कर देते हैं। मू शेंग और कैप्टन लोगों को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को सांप काट लेते हैं। कैप्टन मू शेंग को कहता है कि हमें यहाँ पर गार्लिक की क्रैप बनाना चाहिए और सब बहुत सी गार्लिक को जमीन पर फेंकना शुरू कर देते हैं, जिससे बहुत सारे स्नेक्स जो हैं वो पीछे हट जाते हैं। कैप्टन मू शेंग के सर पर गन रखता है और कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। जब से तुम इस ट्रेन पर आए हो तब से ही बहुत सारे स्नेक्स हम पर हमला कर रहे हैं। लेकिन जिंगलिंग उसकी बात को काटती है और कहती है मू शेंग तो सिर्फ हमारी मदद कर रहा है। इतने में ट्रेन का दरवाजा बहुत जोर से गिरता है और दरवाजे को तोड़ते हुए स्नेक किंग अंदर आ जाता है। जिंगलिंग आगे खड़ी होती है, मू शेंग उसको पीछे करता है और कहता है यहाँ से हट जाओ। लेकिन जिंगलिंग कहती है हमें यहाँ से बहुत से लोगों को सेव करना होगा। मू शेंग कहता है क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है। मू शेंग सबको ट्रेन के सेव एरिया की तरफ ले जाता है और एक कमरे में जाके उसका दरवाजा बंद करता है और कमरे के दरवाजे के आगे सब लोग मिलकर एक बारी सी चीज रख देते हैं ताकि स्नेक किंग अंदर ना आ सके। स्नेक किंग दरवाजे को तोड़ देता है और अंदर आ जाता है। अब सोल्जर्स और कैप्टन स्नेक किंग पर बहुत सी गन्स का हमला करते हैं, लेकिन उसे कोई असर नहीं होता। मू शेंग सबको लेकर ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन वहां पर भी स्नेक किंग आ जाता है। वो भागते हुए एक जंगल की तरफ जाते हैं। स्नेक किंग उन्हें पीछे जाता है। सब उसको रोकने के लिए बहुत सी लकड़ियां उसके आगे रखते हैं और आग लगाते हैं, जिससे स्नेक किंग पीछे हट जाता है और वापिस चला जाता है। अब मू शेंग सबको अपने गांव की तरफ लेके जाता है, लेकिन जब वो वहां जाता है तो देखता है वहां पर भी स्नेक किंग ने बहुत तबाही मचा दी है और बहुत से लोगों को खत्म कर दिया है। मू शेंग को अपनी माँ का पड़ जाता है क्या मेरी माँ भी मर चुकी है। लेकिन जब वो अंदर जाते हैं उनकी माँ और जिंगलिंग के दादा जो उसी गाँव में रहते हैं वो मिलकर एंटीडोट बना रहे होते हैं। मू शेंग की माँ कहती है कि ये एंटीडोट ज्यादा देर तक असर नहीं करेगा। जिंगलिंग का दादा कहता है कि ये सांप का जहर बहुत स्ट्रांग है, इसके लिए हमें सरपेंट फ्लावर्स की जरूरत होगी। शेन कहता है ये सरपेंट फ्लावर अब कहाँ से मिलेंगे। मू शेंग की माँ कहती है कि ये सिर्फ स्नेक वैली में ही हो सकते हैं। शेन कहता है अब ये कहाँ पर है। यहाँ पर मू शेंग के दो कजन को दिखाया जाता है, जिनमें से एक का नाम लड़की का नाम जी होता है और लड़के का नाम जिन होता है। जी कहती है कि मैं आपके साथ चलूंगी, मुझे पता है कि स्नेक वैली कहाँ पर है। अब मू शेंग और उसके कजन्स जी, उसका भाई जिंगलिंग, कैप्टन, उसके सोल्जर्स और एक लड़का जो ट्रेन से आया होता है, ये सब दिखाए जाते। अब ये सब नदी को पार करते हुए दिखाए जाते हैं, लेकिन कैप्टन की वजह से नदी पे बहुत सारे स्नेक्स उन पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर जी एक उस लड़के की मदद करती है जो कि ट्रेन में से आया होता है और वो लड़का जी को लाइक करना शुरू कर देता है। जब स्नेक पर सबने हमला किया था तो एक बोट टूट जाती है। अब सबको बदकिस्मती से एक ही बोट पर सवार होना पड़ता है, लेकिन कैप्टन बॉम्ब निकालता है और कहता है आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा और गलती से बॉम्ब अपनी ही बोट पर गिरा देता है। अब सबको तैर के नदी के पार जाना पड़ता है।
मूवी के अगले सीन में सबको जंगल में दिखाया जाता है। तैर के आने की वजह से जो मूशेंग मैप अपने साथ लाया होता है वो मैप गीला हो जाता है। अब मूशेंग परेशान हो जाता है कि हमें किस रास्ते की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन मूशेंग अंदाजा लगाता है कि हमें इस रास्ते की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन कैप्टन उस पर बिलीव नहीं करता। जिंगलिंग कैप्टन को कहती है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हम सिर्फ मूशेंग पर ही बिलीव कर सकते हैं। जब सब जंगल में जा रहे होते हैं तो लड़के के मुंह के ऊपर खून गिरता है, और जब ऊपर देखता है तो बहुत सारी मकड़ियों के जाल होते। सबको बुलाता है और कहता है यहाँ ऊपर देखो, लेकिन जी उसके मुंह पर हाथ रख देती है और कहती है ये ब्लैक विडो है, यहाँ पर हम सबको खामोशी से चलना होगा, हमें इन सबको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए वरना हमें ये नहीं छोड़ेंगे। जब एक स्पाइडर एक सोल्जर पर गिरती है तो वो फायर कर देता है, जिसपे छत्ता जो है वो नीचे गिर जाता है। अब बहुत सारी ब्लैक विडो जो हैं वो छत्ते के बाहर से निकलना शुरू हो जाती हैं और उन सब पर अटैक कर देती हैं। अब सब उनको मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन ब्लैक विडो एक सोल्जर को खत्म करती है और सब उस पर चिपक जाती हैं। जी एक पाउडर गिराती है और लेटर से उसको आग लगाती है, जिससे स्पाइडर पीछे हट जाती हैं, लेकिन जिंगलिंग को स्पाइडर ने काट लिया होता है। अब मूशेंग एक मंदिर में सबको लेके जाता है जहाँ पर बहुत सी स्नेक्स की मूर्तियाँ बनी होती हैं। शैन कहता है ये क्या है और कब से ये मूर्तियाँ यहाँ पर हैं। मूशेंग कहता है कि मेरे दादा बताते थे ये तब से है जब बहुत से लोग सांप की पूजा करते थे, लेकिन 10 साल पहले स्नेक्स ने गांव वालों पर हमला शुरू कर दिया तो सबने डर के यहाँ पे आना बंद कर दिया। यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी मूर्ति दिखाई जाती है जिसका सर जो है वो इंसान का और जिस्म जो है वो सांप का होता है। कहता है कि ये सबसे बड़ा देवता है जिसकी लोग पूजा करते थे। अब जिंगलिंग को जहाँ स्पाइडर ने काटा होता है वहाँ पर पेन होती है और सबको पता चल जाता है कि स्पाइडर ने जिंगलिंग को काट लिया है। अब एक बकेट में मेडिसिन और बहुत सा पानी डालकर जिंगलिंग को बैठाया जाता है, लेकिन वहाँ पर सांप आ जाता है, लेकिन मूशेंग जिंगलिंग को बचा लेता है और कैप्टन को ये बात अच्छी नहीं लगती। अब वहाँ पर एक आदमी दिखाया जाता है जो छुपकर इन सबको देख रहा होता है, लेकिन एक सोल्जर विंडो से उसको देख लेता है और कहता है यहाँ देखो, यहाँ तो एक बूथ है। वो आदमी एक जगह से दूसरी जगह पर भागता है कि जिंगलिंग की सबकी नज़र से ओझल हो जाए और मैं उसको उठाकर गार्ड में ले जाऊं, लेकिन मूशेंग समझ जाता है। कहता है ये एक ट्रैप है, हमें जिंगलिंग को ढूंढना चाहिए। वो जब जाते हैं वहाँ पर तो जिंगलिंग वहाँ मौजूद नहीं होती। वो आदमी उसको उठाकर नीचे गार में ले जाता है। मूशेंग को पता चल जाता है, मूशेंग उसके पीछे गार में जाता है, लेकिन वो आदमी मूशेंग पर हमला कर देता है। इतनी देर में कैप्टन आ जाता है और उस आदमी के सर पर गन रख देता है। जिंगलिंग को वहाँ से बचा लिया जाता है। अब उस आदमी से पूछा जाता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वो सबको बताता है कि मैं एक स्नेक कैचर हूँ और मैं बहुत अरसे से यहाँ पर हूँ। यहाँ इतनी खूबसूरत लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी, इसीलिए मैंने जिंगलिंग को उठा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।